Hello, Bachcho. Let's read the question. The question says, consider the following statements and choose the incorrect ones. First statement, yolk bodies, lipid droplets, pigments constitute the deutoplasm. Second statement, Leeuwenhoek experimentally proved the role of nucleus in the control of heredity. Third statement, cells that possess single nuclei are also called phenocytic. Fourth statement, nucleus occupies base of position in the adipose tissue. इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, हम इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सेल। सेल को हम बोलते हैं द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है एक दूसरे से। अगर हम बात करें अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट, तो ड्यूटोप्लाज्म क्या होता है? ड्यूटोप्लाज्म क्या होता है? ड्यूटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं food particles, yolk bodies, lipid droplets, pigment molecules, etc. in the cytoplasm of a cell. It comprises food particles, lipid droplets, yolk bodies, pigments, etc., which are stored in the साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम या फिर सिंपली एक सेल। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो ल्यूवेनहुक का कंट्रीब्यूशन क्या रहा था? ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था लाइव सेल्स को। ही डिस्कवर्ड लाइव सेल्स एंड डेड सेल्स को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। और अगर बात करें रोल ऑफ न्यूक्लियस इन कंट्रोल ऑफ हेरिडिटी, तो न्यूक्लियस का रोल इन कंट्रोल ऑफ हेरिडिटी ये किसने डिस्कवर किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हैमरलिंग। हैमरलिंग ने दिया था ये, ना कि ल्यूवेनहुक ने दिया था। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सीनोसाइट क्या होता है? सीनोसाइट या सीनोसिटिक सेल हम ऐसे सेल को बोलते हैं जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन प्रेजेंट होती है। इट हैज मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, यानी कि इसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं विद रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन एंड नो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। नेक्स्ट बात करें फोर्थ स्टेटमेंट की, तो फोर्थ स्टेटमेंट में बात की गई है बेसल पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की। तो कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस बेसल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है? दीज आर द कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स। तो अगर हम अपनी स्टेटमेंट्स देखें तो इस क्वेश्चन में हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज ल्यूवेनहुक ने लाइव सेल्स को डिस्कवर किया था। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज जिन सेल्स में मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं उन्हें हम सीनोसिटिक कहते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज न्यूक्लियस बेसल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है इन द कॉलमनार एपिथेलियम। हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है? दे आर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एंड बाकी के ऑप्शन हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।